अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है? चीनू लिस्टेड द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट पासेज अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस फ्रॉम 9 AM टू 10 AM। तो चीनू जो है उसने यहाँ पे एक डेटा कलेक्ट किया कि उसके घर के सामने से सुबह 9 बजे से 10 बजे के बीच में कौन कौन से वाहन निकले हैं। ठीक है, देखो बाइक, फिर बाइक, कार और उसने इस तरह से सबके नाम लिख लिया। मतलब बाइक गुजरी तो उसने बाइक लिख लिया, कार गुजरी तो कार, फिर बाइक गुजरी तो बाइक, फिर बस गुजरी तो बस, बाइक गुजरी बाइक, इस तरह से उसने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कुछ हमारे इसके पार्ट दे रखे हैं। क्या दे रखा है? पहला, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा। तो यहाँ पे ये जो डेटा है इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो देखो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है। ऑटो रिक्शा जो है वो कितनी बार जाता है? 8 टाइम्स। बाईसाइकिल्स कितनी बार जाती है? 8 टाइम्स। बाइक जो है वो 13 टाइम्स, और ब्लॉक कार्ट जो है वो 2 टाइम्स, बस 4 टाइम्स, कार 6 टाइम और स्कूटर 9 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा पहले वाले का आंसर। अब आता है सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड पार्ट हमारा दे रखा है, विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज यूज द मोस्ट। तो कौन सा ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा यूज किया गया? तो सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी होगी वही सबसे ज़्यादा आया होगा। तो देखो बाइक की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा बाइक यूज़ किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइक। और कितनी बार गाड़ी निकली है? बाइक जो निकली है वो कितनी बार निकली है? 13 टाइम्स। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है, इफ़ यू वर देयर टू कलेक्ट दिस डेटा। कह रहा है कि अगर तुम वहाँ पे होते उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए, हाउ कुड यू डू इट। तो तुम इसे कैसे करते? राइट द स्टेप्स और प्रोसेस। यहाँ पे स्टेप्स लिखो और प्रोसेस लिखो। तो देखो चीनू ने जो है डेटा किस तरह से कलेक्ट किया, जो भी व्हीकल निकला उसको लिख लिया। बाइक निकला तो बाइक लिख लिया, कार निकली तो कार लिख लिया। अगर हम लोग होते तो हम लोग कैसे करते? तो यहाँ पे हमारे कुछ प्रोसेस हैं। देखो, टू कलेक्ट दिस डेटा आई वुड फॉलो दीज स्टेप्स। पहला स्टेप क्या होता? सिलेक्ट ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो ऐसी जगह बैठते जहाँ से पूरा अच्छे से दिख सकता। सेट टाइम ड्यूरेशन, और फिर हम लोग टाइम ड्यूरेशन सेट करते। प्रिपेयर अ टैली सीट। तो टैली सीट प्रिपेयर करते हैं, मतलब ये है कि हम यहाँ पे सबकी जो व्हीकल हैं, जैसे ऑटो रिक्शा निकला तो हम ऑटो रिक्शा लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 8 टाइम्स निकला है तो हम लोग ऐसे टेबल बना लेते हैं। मान लो एक वाहन निकला, पहले ऑटो निकला तो ऑटो के आगे हम एक मार्क लगा देते हैं। बाईसाइकिल निकली तो बाईसाइकिल के एक मार्क लगा देते हैं। उसके बाद में बस निकली तो बस के आगे कैसे मार्क लगा देते हैं। फिर हो सकता है बाइक निकला है तो बाइक के मार्क लगा देंगे। फिर अगर दूसरी बार भी बाइक गई, तीसरी बार बाइक गई, फिर बाईसाइकिल, फिर ऑटो रिक्शा, फिर बस, इस तरह से हम लोग टेली मार्क लगा लेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड एवरी पासिंग व्हीकल, और जितने भी व्हीकल पास हो रहे हैं सबको रिकॉर्ड करना है। इंश्योर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इंश्योर का मतलब ये है, ये ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि किसी व्हीकल को हम 2 बार काउंट कर लें, है ना। समराइज्ड डेटा, फिर उस डेटा को हमें समराइज करना है। कन्वर्ट टेली मार्क इनटू न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी फॉर एनालिसिस, यानी जो हमने ये टेली मार्क बनाए हैं इनको हमने फ्रीक्वेंसी में लिख लिया। तो जैसे यहाँ पे अगर 8 की बात करें तो 8 के लिए टेली मार्क कितने बनेंगे? 3, 4, 5 के लिए हम लोग ऐसे कर देते हैं, फिर 6, 7, 8। तो ये हमारी इस तरह की टेली मार्क होगा। सिमिलरली इस 8 के लिए भी ऐसे ही होगा। 13 के लिए 5 के 2 सेट होंगे और फिर 3 होगा। 2 के लिए सिंपल 1, 2, है ना, इस तरह से। आगे कहता है, प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी टेबल, ऑर्गेनाइज द कलेक्टिंग डेटा इनटू अ टेबल फॉर इजी इंटरप्रिटेशन। फिर हम लोग क्या करेंगे, उस फ्रीक्वेंसी टेबल को प्रिपेयर करेंगे और उसमें डेटा को जो है हमने कलेक्ट किया है उसको ऑर्गेनाइज कर देंगे। ठीक है, ये हमारे इसके स्टेप्स रहेंगे जब हम इसको जो है ऑब्जर्व करेंगे डेटा को या फिर कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। ये था हमारा सी वाला पार्ट। ठीक है।